इतिहास किताबों में लिखा जाता है, लेकिन कुछ इतिहास ऐसे होते हैं जो किताबों में आते ही नहीं। वो जमीन में दफन रहते हैं, हवाओं में तैरते हैं और दीवारों की दरारों में सांस लेते हैं। महाराष्ट्र की मिट्टी में ऐसे ही इतिहासों की गंध है। ये राज्य सिर्फ किलों का नहीं, उन अधूरी कहानियों का है जिनमें इंसान की ताकत नहीं, किसी और ताकत की मौजूदगी मिलती है। ऐसी जगहें जहां सूरज की रोशनी भी सोच समझ के आती है, ऐसी जगहें जहां दीवारें खामोश नहीं रहती, वो हर रात कुछ कहती हैं। कई किले हैं जो कभी जीत नहीं पाए गए, पर क्या वजह सिर्फ तोपों और पत्थरों की थी, या फिर वहां कुछ और था जो दिखाई नहीं देता पर हर आगंतुक के भीतर उतर जाता है। इन किलों की छोटी से नीचे झांको तो लगता है कोई आपको ऊपर से देख रहा है। कदम रखते ही लगता है जैसे जमीन आपकी नहीं रही। हवा, पानी, पत्थर सब किसी और के हैं। आप बस मेहमान हैं और उस मेजबान का नाम इतिहास नहीं, कुछ और है। हम आपको लेकर चलेंगे उन किलों की तरफ जो दिखते तो हैं वीरान, पर अंदर कुछ जिंदा है। शायद कोई आत्मा, शायद कोई अधूरी पूजा, शायद कोई तंत्र, या शायद वो सब कुछ जो विज्ञान आज भी परिभाषित नहीं कर पाया। ये वो किले हैं जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलती है। अजिंक्य तारा किला, सतारा की शांत और खूबसूरत वादियों में स्थित अजिंक्य तारा किला इतिहास की उन चुनिंदा गवाहियों में से है जिनकी दीवारों ने गौरव और त्रासदी दोनों को एक साथ महसूस किया है। लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर एकदम खड़ी पहाड़ी पर बना ये किला कभी मराठा साम्राज्य की ताकत का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन आज ये वीरान किला खुद अपने ही इतिहास की छाया में सहमा सा नजर आता है। इस किले के दरवाजों से गुजरते हुए एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। न जाने कितनी बार इस गढ़ की दीवारों ने विश्वासघात के किस्से देखे, कितनी ही बार इसके ऊंचे बुर्जों से गद्दारों को नीचे गहरी खाइयों में फेंका गया होगा। यहाँ के बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि एक जमाने में यहाँ के राजा अपने दुश्मनों और गद्दारों को सजा देने के लिए इसी किले की दीवारों का इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि जिन लोगों को यहाँ से नीचे फेंका जाता था, उनकी चीखें इस किले के पत्थरों में कहीं आज भी कैद हैं। दिन के उजाले में भले ही ये किला सतारा शहर का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, लेकिन शाम होते होते यहाँ का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। सूरज ढलते ही हवा में एक ठंडापन आ जाता है और आसपास की झाड़ियों से आती सरसराहट मन में बेचैनी पैदा करने लगती है। कई लोग बताते हैं कि जब सूरज आखिरी किरण लेकर विदा होता है, उसी वक्त से इस किले के भीतर किसी अनदेखे संसार की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। किले के पुराने हिस्सों में कदम रखते ही एक हल्की सी अजीब गंध महसूस होती है, जैसे पुरानी जंग लगी लोहे की जंजीरों से आती हो। सतारा के स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी इस जगह कैदियों को फांसी दी जाती थी। फांसी के फंदे पर झूलते हुए जिस इंसान ने अंतिम सांस ली होगी, उसकी आत्मा शायद अब भी यहीं किसी कोने में ठहर गई होगी। नजरें भले ही कुछ न देख पाए, लेकिन इंसानी मन यहां आते ही भारी होने लगता है, मानो किले की हवाओं में कई अनकही कहानियां तैर रही हों। अजिंक्य तारा का एक पुराना कुआं भी है जिसकी गहराई देखकर लोगों के दिल में एक अनजाना डर उतर जाता है। कई कहानियां प्रचलित हैं कि यहाँ कैदियों को यातना देने के बाद इसी कुएं में फेंका जाता था। कहते हैं इस कुएं के पानी ने इतने दर्द और मौतें देखी हैं कि यहां से निकलने वाली आवाजें अब भी पानी के नीचे से आती सुनाई देती हैं। शायद इन्हीं कारणों से किले के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग सूरज डूबने के बाद यहां आने से कतराते हैं। एक स्थानीय गाइड रामचंद्र बताते हैं कि उन्होंने कई बार अजीब घटनाएं महसूस की हैं। शाम के बाद जब कभी वो किले के बुर्ज पर अकेले खड़े होते, तो अचानक उन्हें महसूस होता जैसे उनके पीछे कोई धीमे कदमों से चलता हुआ करीब आ रहा हो। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता, सिर्फ हवा होती है। कई बार उन्हें फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीमे से कुछ कह रहा हो। वे बताते हैं कि मैं नहीं जानता कि ये आवाजें क्या थीं, कौन था वो, पर एक बात साफ है, इस किले में हमसे अलग एक दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं।
सतारा के कई बुजुर्ग बताते हैं कि उनके दादा परदादा की पीढ़ी तक में यह बात आम थी कि अजिंक्य तारा में किसी अनजानी शक्ति का बसेरा है। अक्सर रातों में यहां मशालों की रोशनी और हथियारों की झंझनाहट की आवाजें सुनाई देती थीं, मानो कोई सेना युद्ध की तैयारी कर रही हो। जब गांव वाले देखने जाते तो वहां सिर्फ खाली मैदान और अंधेरा मिलता। आधुनिक युग में भी कुछ युवा रोमांच के लिए यहां आए, लेकिन जल्द ही वापस लौट गए। सतारा के एक स्थानीय युवक नीलेश ने बताया कि एक रात उसने दोस्तों के साथ यहां कैंप लगाया। देर रात उन्हें लगा जैसे कोई भारी बूटों की आवाज के साथ उनके कैंप की तरफ बढ़ रहा है। डर के मारे उन्होंने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन सिवाय घने अंधेरे के उन्हें कुछ नहीं दिखा। अगले ही पल उन्हें लगा जैसे उनके कैंप के बाहर से कोई धीमे स्वर में मराठी भाषा में कुछ कह रहा हो। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि नीलेश और उसके दोस्तों ने तुरंत कैंप समेटा और वापस लौट गए। नीलेश कहते हैं, मैं नहीं जानता कि हमने क्या महसूस किया, लेकिन वहां कुछ था जो इंसानों से अलग था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि अजिंक्य तारा ने कई युद्ध देखे, अनेक सेनाएं आईं और गईं, अनेक शूरवीरों का खून इस धरती ने पिया। किले की प्राचीरों ने शौर्य और बलिदान की गाथाएं भी देखी और विश्वासघात व पीड़ा की घटनाएं भी। शायद यही कारण है कि यहाँ के पत्थरों में आज भी कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब जब किसी जगह पर दर्द और पीड़ा की घटनाएं घटित होती हैं, तो वहां की धरती कुछ निशान सहेज लेती है। ये निशान मिटते नहीं, बल्कि समय के साथ गहरे होते जाते हैं। अजिंक्य तारा किला भी शायद ऐसी ही किसी छाया को आज भी अपने भीतर छिपाए बैठा है। कई बार ऐसा लगता है जैसे किला कहना चाहता हो, उसकी दीवारों में कैद लोग कहीं नहीं गए, वो अभी भी वहीं मौजूद हैं। अजिंक्य तारा केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आज भी भूतकाल जीवित है। यहां कुछ तो है जो हमारी दुनिया से अलग, अदृश्य, लेकिन मौजूद है। इसलिए जब भी आप यहां जाएं तो सावधानी से चलें, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ साथ कोई और भी आपके कदमों की आहट महसूस कर रहा हो, और तब शायद आपको भी यकीन हो जाएगा कि सच में इस किले में एक और संसार बसा है, एक ऐसी दुनिया जो इंसानी आंखों को दिखती नहीं, लेकिन महसूस जरूर होती है। मुरुड जंजीरा किला महाराष्ट्र के समुद्री किनारे पर खड़ा एक ऐसा किला जिसे आज भी ना तो इतिहास मिटा पाया है और ना ही लहरों की मार। अरब सागर की लहरों के बीच एक टापू पर स्थित मुरुड जंजीरा किला कभी अपराजेय साम्राज्य की गवाही देता था, लेकिन आज ये वीरान और जर्जर दीवारें सिर्फ नम हवा में बहते उन रहस्यों की गंध समेटे खड़ी हैं जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, बस सवाल है और उनके साथ एक अनदेखा डर। कहते हैं मुरुड जंजीरा वो किला था जिसे ना कभी शिवाजी महाराज जीत सके, ना ही किसी अंग्रेज या मुगल ने भेद पाया। लेकिन जब कोई जगह सैकड़ों वर्षों तक अपराजेय रहती है, तो वह सिर्फ सामरिक शक्ति से नहीं, वहां कुछ ऐसा भी होता है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। ऐसा कहते हैं स्थानीय मछुआरे, जिनके पूर्वज सदियों से इस किले के आसपास समुद्र में जीवन काटते आए हैं। हर सुबह जब यह किला समंदर के ऊपर सूरज की पहली किरण से चमकता है, तो एक राजसी गौरव नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है और शाम की नमी दीवारों को छूने लगती है, एक अलग सी परछाई उभरती है। कई नौकाओं के खिवैया बताते हैं कि उन्होंने कई बार देखा है, रात को किले की ऊपरी मीनारों पर कोई धुंधली आकृति चलती हुई दिखाई देती है। जब पास जाकर देखने की कोशिश की गई, तो वहां सिर्फ नम हवा मिली और एक अजीब ठंड जो समुद्र की ठंडक से कहीं अलग थी। मुरुड जंजीरा का इतिहास रक्त और पीड़ा से लथपथ है। यहां सिद्दी सरदारों का शासन रहा और उनके अत्याचारों के किस्से आज भी लोक गाथाओं में जिंदा हैं। कहा जाता है कि जब किले पर हमला होता, तो पकड़े गए दुश्मनों को समुद्र की ओर बने गुप्त दरवाजों से बाहर फेंक दिया जाता, जिंदा या अधमरा। ये वो दरवाजे थे जिनसे न पानी आया करता था, न कोई लौटकर। आज भी अगर कोई उस हिस्से के करीब जाता है, तो वहां का तापमान अचानक गिर जाता है। सर्दी की वो लहर शरीर को नहीं, हड्डियों को छूती है, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई पहचान रहा हो।
किले के एक पुराने तहखाने में जहां कभी बारूद रखा जाता था, अब वो दरवाजे जंग खा चुके हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि जब भी कोई उस दरवाजे के पास जाता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि अंदर कोई चल रहा है। कई बार सैनिकों के बूटों की आवाजें सुनाई देती हैं, एकदम धीमी, लयबद्ध और भारी। कई नौजवानों ने वहां अकेले जाने की हिम्मत की, लेकिन वो वापस आए, चुप और डरे हुए। किसी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन उनकी आंखों में जो देखा गया वो किसी कहानी से कम नहीं। समुद्र के किनारे वाले बुर्ज की एक खास बात है, वहां अक्सर रात के वक्त एक औरत के गाने की आवाज आती है। न कोई शब्द समझ आता है, न सुर, लेकिन वो स्वर हवा में तैरता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये आत्मा उस औरत की है जिसे कभी सिद्दी सैनिकों ने बंदी बनाकर यहीं कैद कर दिया था। वो रोज रात को गाती थी, शायद किसी उम्मीद में, शायद किसी आखिरी आस में, और जब उसकी मृत्यु हुई तब भी वो स्वर वहीं रह गया। कुछ मछुआरे कहते हैं कि जब तूफान आता है और समुद्र उफनता है, तब उस गाने की आवाज और तेज हो जाती है, मानो वो किसी को चेतावनी दे रही हो। और जब जब किसी ने उस आवाज की दिशा में जाने की कोशिश की, उनकी नावें उलट गईं या दिशा भटक गई। कोई कहता है ये महज एक भ्रम है, लेकिन अगर ये भ्रम है तो हर बार एक ही जगह क्यों? किले के सबसे पुराने हिस्से में एक दीवार है जिसमें अब भी खून के हल्के धब्बे दिखाई देते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि वो महज लोहे का जंग है, लेकिन जो लोग वहां देर तक खड़े रहते हैं उन्हें एक अजीब बात महसूस होती है, जैसे किसी ने उन्हें दूर से देखा हो, लगातार बिना पलक झपकाए। वो दीवारें, वो पत्थर आज भी जीवित लगते हैं। वहां खड़े रहो तो हवा कुछ कहती है, एक टूटी हुई कहानी जो पूरी नहीं हो पाई। एक बार एक सरकारी कर्मचारी जो पुरातत्व विभाग से जुड़ा था, किले में एक सर्वे के लिए आया था। उसका कहना था कि जब वह किले के एक बंद हिस्से में दाखिल हुआ तो उसे लगा जैसे वहां कोई खड़ा है, एक धुंधली परछाई जिसकी शक्ल नहीं दिखी, लेकिन मौजूदगी थी। उसने उस कमरे की फोटो खींची, लेकिन बाद में जब फोटो देखी गई तो उसमें सिर्फ काली परछाई थी, जहां कुछ भी नहीं होना चाहिए था। आज भी जब कोई अकेला आदमी मुरुड जंजीरा की उस टापू पर जाता है और जब वह नाव वापस लौट जाती है तो कुछ समय बाद एक सन्नाटा उसे घेर लेता है। ना हवा चलती है, ना समंदर की लहरें सुनाई देती हैं, सिर्फ खामोशी। और उस खामोशी में वो सब महसूस होता है जो लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। मुरुड जंजीरा किला अब भले ही एक पर्यटन स्थल हो, लेकिन जो लोग इसकी नींव में बहा खून भूले नहीं हैं, उन्हें पता है कि ये जगह अभी भी खाली नहीं है। इस किले में आज भी वो आवाजें गूंजती हैं जो सदियों पहले गूंजी थीं। फर्क बस इतना है कि अब उन्हें सुनने वाले कम हैं, लेकिन जो सुन ले वो कभी भूल नहीं पाता, क्योंकि मुरुड जंजीरा सिर्फ एक किला नहीं, वो एक संसार है। और उस संसार में आज भी कुछ ऐसे जीव हैं जो इंसान नहीं पर मौजूद जरूर हैं। दौलताबाद किला, देवगिरी, महाराष्ट्र की धरती पर बना एक ऐसा किला जिसे अगर पत्थर की आंखें मिल जाएं तो वो हर दीवार, हर बुर्ज और हर सुरंग से चीख चीख कर कहे, मैंने वो सब देखा है जो इंसानों ने कभी सोचा भी नहीं। देवगिरी से दौलताबाद बना ये किला न सिर्फ इतिहास का धनी है, बल्कि ऐसा रहस्य भी अपने भीतर समेटे बैठा है जो आज तक किसी किताब, किसी रिपोर्ट या किसी कैमरे में पूरी तरह कैद नहीं हुआ। देवगिरी का किला देखने में जितना भव्य है, उसके भीतर की कहानियां उतनी ही डरावनी हैं। सतह से करीब 200 मीटर ऊंचाई पर बना यह किला चूना पत्थर की चट्टानों को काटकर इस तरह गढ़ा गया है कि यह शत्रु क्या, आज के समय का कोई सर्वेयर भी अंदर की सारी संरचना को एक बार में नहीं समझ सकता। इसकी गुप्त सुरंगें, घुमावदार रास्ते, नकली दरवाजे और अचानक मौत की तरफ ले जाने वाले गड्ढे, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे इसे इंसानों ने नहीं बल्कि किसी और दुनिया के शिल्पकारों ने बनाया हो। इतिहासकारों का कहना है कि इस किले को जीतने के लिए जितनी ताकत लगाई गई, उससे ज्यादा लोग इसकी भूल भुलैया में खोकर मरे। कहते हैं बहुत सी बार राजाओं ने खुद अपने सैनिकों को इन सुरंगों में बंद किया जब उन्हें दुश्मनों से हार का डर होता। एक किस्सा प्रचलित है, एक पूरी टुकड़ी को इन तहखानों में कैद कर दिया गया था
और वे कभी बाहर नहीं आए। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन सुरंगों में अजीब सी गंध आती है, जैसे बासी, पसीने और सड़े हुए कपड़ों की। और कभी कभी दीवारों से आती फुसफुसाहटें, जो कोई और नहीं, वही भूली बिसरी आवाजें हैं जिन्हें सदियों पहले ताले में बंद कर दिया गया था। इस किले के अंधेरी सुरंग को लेकर सबसे ज्यादा डर की कहानियां हैं। यह एक गुप्त सुरंग है जो सीधे किले के गर्भ में ले जाती है। कहा जाता है कि यहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची। पत्थरों से बनी सीढ़ियां, छुपे हुए फिसलन भरे मार्ग और दीवारों में ऐसे गड्ढे जहां पैर पड़ा नहीं कि आदमी सीधे नीचे मौत के गले। लोग बताते हैं कि रात को जब यह सुरंग पूरी तरह खाली होती है तो वहां खुद ब खुद लोहे की जंजीरों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई भारी कैदी आज भी वहां भटक रहा हो। दौलताबाद किला कभी तुगलक वंश की राजधानी भी बना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब पूरी राजधानी दिल्ली से यहां स्थानांतरित की थी, तब हजारों लोग भूखे प्यासे पैदल चलते हुए यहीं पहुंचे थे। कहते हैं उन दिनों कई लोग रास्ते में ही मारे गए और किले के दरवाजों के बाहर सामूहिक दफनाए गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि उस समय जो दर्द और असंतोष की लहर चली थी, उसने इस किले के माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। एक किस्सा दौलताबाद किले के भूल भुलैया दरवाजे को लेकर है। यहां जब कोई पहली बार जाता है तो रास्ता समझ पाना मुश्किल होता है। कहा जाता है एक बार एक पुरातत्वविद दल रात में किले के कुछ आंतरिक हिस्सों का अध्ययन कर रहा था। उनके पास नक्शा था, जीपीएस था और टॉर्च भी, लेकिन कुछ देर बाद उनके रेडियो सिग्नल बंद हो गए। 4 लोगों की टीम में से 2 अचानक गायब हो गए, बिना कोई आवाज, बिना कोई संकेत छोड़े। कुछ घंटों बाद जब वो दोबारा दिखे तो पूरी तरह डर के मारे चुप थे। सिर्फ एक बात कही, हम गलत जगह चले गए थे, जहां कोई और पहले से था। दौलताबाद के बुर्ज पर भी अजीब घटनाएं होती हैं। एक सुरक्षा कर्मी ने बताया कि एक रात उसे लगा जैसे कोई बुर्ज के ऊपर से उसे देख रहा है। उसने ऊपर देखा, एक धुंधली काली आकृति खड़ी थी। सोचकर उसने टॉर्च चमकाई, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी वो आकृति गायब हो गई। अगले दिन वो जवान ड्यूटी पर नहीं आया। कुछ दिनों बाद खबर आई कि वो अपने घर में बंद कमरे में अजीब तस्वीरें बना रहा था। दीवारों पर वो ही आकृति, वैसी ही नजरें। कई गांव वालों का मानना है कि इस किले में कुछ ऐसा है जो दिन में सोता है और रात में जागता है। बहुत से लोगों ने रात के वक्त किले के भीतर जलती हुई मशाल जैसी रोशनी देखी है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ ने बताया कि किले के तालाबों के पास अक्सर देर रात कोई पानी से निकलता है। साड़ी में लिपट्टी महिला जिसके बाल चेहरे को ढकते हैं। जब लोग पास जाकर देखने की कोशिश करते हैं, वो आकृति पानी में गायब हो जाती है और पानी में कोई हलचल तक नहीं होती। इस किले में कई जगहों पर जमीन खुद ब खुद ठंडी रहती है, चाहे सूरज कितना भी चमके। दीवारें कभी कभी सीलन छोड़ती हैं और उनमें से ऐसे निशान बनते हैं जैसे किसी ने खून से हाथ लगाया हो, लेकिन पास जाकर देखने पर वो निशान फिर से गायब हो जाते हैं। क्या ये किसी पुरानी आत्मा का संकेत है? क्या ये उन सैनिकों की चेतावनी है जो कभी इस किले के लिए लड़े और यहीं दफन हो गए? इतिहासकार कहते हैं कि दौलताबाद एक अद्भुत सैन्य किला है, पर जो लोग वहां ठहरे हैं उनका मानना है कि यह किला सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना। इसमें सदियों की पीड़ा, गुस्सा और मौन चीखें भी समाई हुई हैं। यहाँ की हवाओं में कुछ है जो सांस को भी भारी कर देता है, और जब कोई अकेला इस किले में रात बिताता है तो वो अकेला नहीं होता, क्योंकि दौलताबाद किला आज भी जिंदा है और उसके भीतर दूसरी दुनिया का एक हिस्सा हर रात जागता है। शिवनेरी किला, महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पर बसा शिवनेरी किला, जहां मराठा साम्राज्य के शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, वो सिर्फ वीरता की गाथाओं का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक ऐसी चुप्पी का गवाह है जो सदियों से इसकी दीवारों के पीछे दबी हुई है। इस किले में वीरता और आत्मबल की कहानियों के साथ साथ कुछ ऐसी परछाइयां भी हैं जो आज तक मिट नहीं सकी। इतिहास कहता है कि यह किला अभेद्य था, लेकिन समय ने इसे भी झुका दिया और आज ये वीरान पत्थरीली
दीवारें किसी और ही दुनिया की गवाही देती हैं। शिवनेरी किले की बनावट बाकी किलों से अलग है। यहां तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है। हर दरवाजा, हर मोड़ जैसे कुछ कहता हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन 7 दरवाजों में से 5वें दरवाजे पर हर अमावस की रात एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल पत्थर जमीन पर घसीटते हुए चल रहा हो। जब कोई उस गूंज की दिशा में जाता है तो वहां कुछ नहीं होता सिवाय सन्नाटे और एक ठंडी कंपकंपाहट के जो हड्डियों में समा जाती है। कहते हैं जब शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई गर्भवती थीं, तो उन्होंने इस किले में रहते हुए हर दिन देवी दुर्गा की पूजा की थी। उसी मंदिर के पास आज भी कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। शिवनेरी का सबसे रहस्यमयी भाग है वह जलकुंड जो किले की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इतिहास कहता है कि इसे कभी नहीं सूखने वाला कुंड कहा जाता था, लेकिन स्थानीय बुजुर्गों का मानना है कि इस कुंड में सिर्फ पानी नहीं, आत्माएं भी हैं। कई बार लोग बताते हैं कि कुंड के पास बैठने पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे पानी के अंदर से कोई उन्हें ऊपर घूर रहा है। कई बार वहां बगैर किसी हवा के पानी की सतह खुद ब खुद हिलती है और अंदर से बुलबुले उठते हैं जैसे कोई बोलने की कोशिश कर रहा हो। किले के एक पुराने सैनिक क्वार्टर में एक पत्थर का खंभा है जिसे छूने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता। कहा जाता है ये खंभा उस सैनिक का था जो गद्दारी के शक में किले के भीतर ही फांसी पर लटकाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो निर्दोष था। तभी से ये मान्यता है कि उस खंभे में उसकी आत्मा कैद है। कई बार लोग बताते हैं कि रात के समय जब कोई गलती से उस खंभे को छूता है तो उसे अगले दिन बुखार, चक्कर और गूंगी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई कह रहा हो मैंने धोखा नहीं दिया था। किले की पश्चिमी दीवार के पास एक पुराना टूट चुका स्तंभ है जिसे स्थानीय लोग चुप्पी का पत्थर कहते हैं। वहां अक्सर कोई नहीं जाता क्योंकि वहां जाते ही लोग कुछ अजीब सुनते हैं, जैसे कोई मराठी में कराह रहा हो, माजा अपराध काय होता, मेरा अपराध क्या था। इस जगह पर एक इतिहासकार की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उसने उसी रात सपना देखा कि एक सैनिक उसे बुला रहा है। वह सैनिक अंधेरे में खड़ा था और उसकी गर्दन में अभी भी फांसी की रस्सी झूल रही थी। कुछ युवाओं ने साहस के नाम पर रात शिवनेरी में बिताने की ठानी। उनमें से एक युवक राहुल ने बताया कि आधी रात को किले की दीवार के पीछे से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। जब वे देखने गए तो वहां सिर्फ एक पुराना सा दीपक जला हुआ मिला और उसके पीछे दीवार पर किसी के ताजा खून से जैसे हाथ के निशान थे। लेकिन जब अगली सुबह स्थानीय प्रशासन ने दीवार को चेक किया तो वहां कोई निशान नहीं मिला। राहुल अब भी हर शिवरात्रि पर बुरे सपने से जाग जाता है। एक गला हुआ चेहरा जो शिवनेरी के बुर्ज से उसे घूर रहा होता है। शिवनेरी की हवा में कुछ है। यह जगह केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि वह धरती है जिसने युद्ध, बलिदान, न्याय और अन्याय को एक साथ महसूस किया है। इतिहास कहता है कि यह किला शिवाजी महाराज का जन्मस्थल है, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि यह जगह सिर्फ एक शूरवीर की जननी नहीं बल्कि कई बेकसूर आत्माओं की कब्रगाह भी है। दिन में यह किला भव्य और शांत दिखता है, लेकिन रात में यहां कुछ और बंधा होता है। कई लोग मानते हैं कि किला आज भी शिवाजी महाराज की आत्मिक छाया से सुरक्षित है, लेकिन साथ ही जो पीड़ाएं यहां हुई, जो अन्याय हुआ, वो भी यहीं रह गया। इसलिए आज भी जब कोई इस किले की दीवारों के पास से गुजरता है तो एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, न कानों में न जुबान पर, सिर्फ दिल में। और तब आप भी कह उठते हैं, यहां आज भी कोई है जो न दिखता है न बोलता है पर महसूस जरूर होता है। तो दोस्तों, आज की दास्तान यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखिए, महाराष्ट्र के इन वीरान किलों में इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, दीवारों की दरारों, टूटी ईंटों और सन्नाटे की सांसों में अब भी जिंदा है। ये कहानियां रुकी नहीं हैं, बस कोई सुनने वाला चाहिए। मिलते हैं अगले किले की रहस्यमयी परछाइयों के साथ, जहां शायद फिर से कोई साया हमारा इंतजार कर रहा हो। अगर इसी के साथ तुम हल्का सा वीरान हवा का झोंका
पल धीमा ढोल या मृदंग का इक्को डाल दो तो माहौल खुद ब खुद सिहर उठेगा। बोलो, अगले किले पर चले?